जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के झारखंड के फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आखिर कितना नंबर बढ़ सकता है फाइनल कटअप के लिए, कि आप सेफ़ हैं या नहीं हैं। अगर आपके 2 नंबर 5 नंबर 4 नंबर ज़्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, आप सेफ़ हैं कि नहीं, आपका नाम आएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। झारखंड से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाएगा। तो देखिए, कितना जाएगा ये कोई भी क्लियर नहीं बता सकता। हम लोग बस डाटा के ऊपर एक अनुमान लगा सकते हैं कि कटअप कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी डाटा के अनुसार हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि कटअप कितना बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग फीमेल कटअप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए झारखंड जनरल एरिया EWS कैंडिडेट अवेलेबल कितने हैं, 40। फिजिकल कटअप कितना गया है अभी, 89। ठीक है, और पोस्ट कितना है, 5। तो फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है 100 से 105 के बीच रह सकते हैं। फीमेल कटअप है और फीमेल कटअप बहुत हाई जाता है झारखंड से। झारखंड नहीं, इंडिया के सभी स्टेट से हाई जाता है। ठीक है, फीमेल कटअप। इसी तरह से ओबीसी का देख लो, जनरल एरिया से कैंडिडेट 64 फिजिकल के लिए बुलाए हैं, 108 फिजिकल कटअप गया है और पोस्ट कितने हैं, सिर्फ 8 पोस्ट हैं। अब ऐसे में कटअप तो हाई जाएगा ही जाएगा। तो इसका कटअप जा सकता है 128 से 133 के बीच में इसका कटअप जा सकता है। ठीक है, और देख लो एससी का जनरल एरिया से 64 कैंडिडेट को बुलाया गया है। फिजिकल के लिए 84 नंबर कटअप गया था और पोस्ट जो है 8 है इसका भी, तो इसका भी कटअप हाई जाएगा। तो 104 से 109 के बीच इसका कटअप रह सकता है। ठीक है, एसटी का देख लो, जनरल एरिया से 136 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 101 इसका फिजिकल कटअप गया था और पोस्ट इसमें जो है 17 पोस्ट है। ठीक है, तो इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप जो है 121 से 126 के बीच रह सकता है। ठीक है, इसी तरह से आप जनरल एरिया से यूआर का देख लो, यूआर में 224 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, और फिजिकल के लिए इसका कटअप जो है 107 108 ही समझो उसको। ठीक है, और पोस्ट जो है 28 पोस्ट है। तो ऐसे में इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप जो है 127 से 132 के बीच में रह सकता है। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये सब एक अनुमानित कटअप है। मैंने आपको सारा डिटेल्स यहाँ शो कर दिया है, तो आप खुद भी इसका अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, और नक्सल डिस्ट्रिक्ट से EWS का अगर हम लोग कटअप देखें तो इसमें अवेलेबल कैंडिडेट जो है 144 है। ठीक है, बहुत लोग हैं। और पीएटी के लिए जो कटअप गया है वो 83 गया है और पोस्ट जो है 18 पोस्ट है। तो इसके लिए 105 से 110 के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है, और ओबीसी का नक्सल डिस्ट्रिक्ट से अगर हम लोग देखें तो 160 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 109 इसका कटअप गया था और 20 पोस्ट है इसमें। तो इसका जो कटअप है 129 से 134 के बीच में रह सकता है। अभी आपको जो ये सारी कटअप है वो हाई लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही जाएगा कटअप। ठीक है, अब एससी का ले लो, आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से 168 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 85 इसका कटअप गया है और 21 पोस्ट है। तो इसका जो कटअप है वो 105 से 110 के बीच रह सकता है। ठीक है, और एसटी नक्सल डिस्ट्रिक्ट से 392 कैंडिडेट हैं, 102 इसको कटअप गया है। ठीक है, और पोस्ट जो है 49 है। इसका जो कटअप है 122 से 127 के बीच रह सकता है। ठीक है, और इसी तरह से आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से यूआर का देख लो, 640 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 108 फिजिकल कटअप गया है, 80 पोस्ट है और 128 से 133 जो है इसका फाइनल कटअप रह सकता है। ठीक है, मैंने आप फीमेल का सारा डिटेल्स और एक्सपेक्टेड कटअप आपको बता दिया है। आप देखेंगे कि इसमें जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट का कम और नक्सल डिस्ट्रिक्ट कटअप ज़्यादा जा रहा है, तो झारखंड में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मेल का जो कटअप है देखते हैं। तो देखिए, मेल का जो कटअप है जनरल एरिया ESM से इसमें 7 कैंडिडेट लिए गए हैं और अभी जो पीएटी का कटअप है वो 41 गया है। ठीक है, इसमें पोस्ट कितना है वो डिटेल्स नहीं दिया गया है, तो हम लोग फाइनल कटअप भी नहीं अभी एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, और EWS जनरल एरिया से 224 कैंडिडेट को बुलाया गया है और 82 का कटअप गया है फिजिकल के लिए और इसमें 53 पोस्ट है। तो इसका जो फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप है वो 102 से 107 के बीच रह सकता है। ठीक है, उसी प्रकार ओबीसी जनरल एरिया से 512 कैंडिडेट को बुलाया गया है और फिजिकल कटअप 109 गया है और इसमें पोस्ट जो है 64 है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप है 129 से 134 के बीच रह सकता है। ठीक है, और जनरल एरिया से एससी कैटेगरी जो है 504 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया और फिजिकल के लिए 80 नंबर जो है इसका
कटअप गया है, ठीक है। पोस्ट जो इसमें 63 है और इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप 100 से 105 के बीच रह सकता है, ठीक है। और जनरल एरिया से एसटी कैटेगरी के लिए 1104 कैंडिडेट बुलाया गया है, 87 इसका कटअप गया है, 88 समझो उसको। और पोस्ट जो है 135 है और इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप 107 से 112 के बीच रह सकता है, ठीक है। जनरल एरिया से यूआर कैटेगरी के लिए 1712 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें फिजिकल कटअप 102 गया है और पोस्ट जो है इसमें 214 है, ठीक है। फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप इसमें 122 से 127 के बीच रह सकता है। नक्सल डिस्ट्रिक्ट ईएसएम जो है 33 लोगों को बुलाया गया है और इसका जो फिजिकल कटअप है वो 35 गया है। इसका पोस्ट अभी मेंशन नहीं किया गया है और फाइनल कटअप भी हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। और नक्सल ईडब्ल्यूएस 1224 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 84 इसका कटअप गया है। फिजिकल के लिए 153 पोस्ट है और फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप जो है 104 से 106 के बीच रह सकता है, ठीक है। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट से ओबीसी कैटेगरी के लिए 1472 कैंडिडेट को बुलाया गया है। फिजिकल के लिए इसका कटअप 109 गया है और इसमें पोस्ट 184 है और इसका 130 से 135 के बीच रहने का इसका कटअप फाइनल कटअप संभावना है, ठीक है। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट एससी कैटेगरी का 1456 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 81 इसका कटअप गया है, 182 इसमें पोस्ट है और इसका जो है 101 से 106 के बीच रहने का संभावना है, ठीक है, फाइनल कटअप। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट से एसटी कैटेगरी का 3224 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें 88 इसका फिजिकल कटअप गया है, 403 इसका पोस्ट है, पोस्ट अच्छा खासा है और 108 से 113 के बीच इसका फाइनल कटअप रहने वाला है, ठीक है। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट यूआर का 4944 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 102 इसका 103 ही समझो उसको पीटी कटअप गया है और 618 पोस्ट है और इसका जो फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप है 122 से 128 के बीच रह सकता है, ठीक है। देखिए भले ही आपको ये कटअप बहुत ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। देखिए नक्सल डिस्ट्रिक्ट यूआर कैंडिडेट में आपको कितने कैंडिडेट दिख रहे हैं, 4944, ठीक है। और इस पीटी कटअप कितना गया है, 102 और इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, 618 पोस्ट हैं, ठीक है, ठीक है क्या, 618 पोस्ट हैं। तो आप मेडिकल के लिए 2 गुना कैंडिडेट भी लेते हैं तो कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे मेडिकल में, 2 गुना कर लो 618 का, 1236 कैंडिडेट को आपको मेडिकल के लिए बुलाएंगे। और अभी फिजिकल के लिए कितने बुलाए हैं, 4944 कैंडिडेट। तो अब 4944 में 1236 अगर आप माइनस करते हो तो 3708 कैंडिडेट जो है बाहर होंगे, किसमें, अभी फिजिकल और कटअप मिला के, ठीक है। 3708 कैंडिडेट टोटल बाहर होंगे तो कटअप तो हाई जाएगा ही जाएगा। देखिए आप बोलोगे कि फिजिकल में बहुत लोग बाहर हो जाएंगे, देखिए झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में जो है गांव से लड़के तैयारी करते हैं और गांव के लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं तो वो फिजिकल कर ही देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर जो बताते हैं कि एसएससी जीडी का रनिंग जो है 30% 40% ही पास कर पाते हैं तो वो पूरे ऑल इंडिया का एवरेज बताते हैं। आप बाकी स्टेट का छोड़ दो, आप झारखंड का ही सोचो, ठीक है। तो झारखंड में फिजिकल क्लियर कर ही लेते हैं। अगर मान लो जाए 20% फेल हो रहे हैं फिजिकल में, मान लो जाए, ठीक है, एक एवरेज के हिसाब से 20% भी फेल हो रहे हैं तो 80% क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 4944 का 20% भी हम लोग निकालें तो कितना होगा, 494 गुणित 2 कर दो निकल जाएगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 का 8, हासिल किया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 988 मतलब मान के चलो जो है 990 कैंडिडेट जो है आपका फिजिकल में फेल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी और कारण से सब मिला के 990 कैंडिडेट आपका फेल हो जाते हैं। तब भी तो आपके पास कितने कैंडिडेट बच रहे हैं, 4900 में लगभग 4044 कैंडिडेट, लगभग आपके पास 4000 कैंडिडेट बच रहे हैं, ठीक है। तो इतने कैंडिडेट को बाहर करने के लिए आपका कटअप तो हाई जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, कटअप हाई जाना ही जाना है, लेकिन कटअप जो है इसी के आसपास रहेगा। मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।